हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। इसमें 2 ही पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाता, बट वो वीडियो बीच में एक फर्स्ट वाली स्टॉप हो गई थी तो उसके 2 पार्ट्स बन गए। ठीक है, DSSB एंड चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और CTET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। लेट अस स्टार्ट। आज हम इसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल्स हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब देखो 10⁻15 दिया हुआ है आपको, इंटू में 21⁻12 दिया हुआ है, इंटू में 55⁻20 दिया हुआ है, इंटू में 16⁻50 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब इसमें आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे इसके रूल्स। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, देखो 0, 1, 5, 6 ये सब हो अगर आपके यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट की पावर चाहे जितनी भी हो, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे 0 है, इसकी पावर चाहे जितनी भी हो, 15 हो, 16 हो, 100 हो, जितनी भी हो, चाहे जितनी भी हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर में इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगर यूनिट डिजिट पे वैल्यू 1 हो और उसकी पावर कितनी भी हो तो वही रहेगी, सेम रहेगी। इसको चाहे 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 1 को तो ये 1 ही रहेगा। 5 को भी सेम, कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, 5 5 जा 5 5 जा, ऐसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 6 125। ठीक है, 125 5 जा, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो। लास्ट में आपका फर्स्ट यूनिट डिजिट जो बचेगा ना, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 5 ही बचेगा। 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, 6 के टेबल की मल्टीप्लाई करते रहो, 6 की 6 से, फिर उसकी 6 से, फिर उसकी 6 से, ऐसे आपका यूनिट डिजिट पे आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, 0 1 5 6 एज इट इज़ रहेंगे जैसे ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इंटू में 1 कर दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इंटू में 5 कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 6, इंटू में 6 कर दो, 6 5 जा 30, कितने भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही है साथ में, तो 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन बतानी थी, ये आपने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो और रूल्स देखो इसके। जैसे ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें गिवन है आपको 66⁻16 इंटू में 24⁻15 इंटू में 29⁻20। ठीक है, ये दिया आपको, आपने क्या करना है, बताना है इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। यूनिट डिजिट पे बताना है क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप, देखो 6 की 6 से चाहे कितने भी मल्टीप्लाई करते रहो, यूनिट डिजिट पे आता है 6। अब 4 की देखो, 4 की ऐसी नहीं है, 4 की अगर पावर 1 है तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 करो 16 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करो 64 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 करो, सॉरी 256 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम चलते जा रहे हैं तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका ये इवन पावर है इसकी, वहाँ वहाँ पे क्या, सॉरी ओड पावर है, वहाँ वहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे इसकी ओड इवन पावर है, सॉरी इवन पावर पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी पावर देखो, 4 की पावर यहाँ पे क्या है, ओड है, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, ओड पे देखो क्या 4 ही है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ओड पावर पे यूनिट डिजिट पे 4 आता है। अब उसके बाद 9 की देखो, 9 की करके देखो मल्टीप्लाई, 9 की जब हम कर रहे हैं पावर 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद, यहाँ से 9 की पावर 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। 9 की पावर 2 करने पे 81 आ रहा है। ठीक है, 9 की पावर 3 करने पे ऐसे चलते जाओगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ओड पावर पे जब भी जाओगे ना, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, जब इवन पावर पे जाओगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी पावर है, इवन पावर है इसकी 9 की, यूनिट डिजिट पे 9 है, इसकी पावर इवन है, तो क्या आएगा
1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिख दो यहाँ पे, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। अब ये क्या आ गया, 6 4 ज़ा 24, तो यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी, इसका आंसर देना है आपको 4, ऑप्शन में मिलेगा 4, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें से आपने करेक्ट चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चंस के थ्रू ही रूल्स समझते जाओ। अब ये दे रखा है आपको 22 की पावर 6 इंटू में 33 की पावर 9 इंटू में 47 की पावर 7 इंटू में 8 की पावर 15, ये दियो आपको, ठीक है। अब यूनिट डिजिट पे देखो 2 3 7 8, ये चारों जब भी आ जाए, ये चारों में से कोई भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, जो इनकी पावर दे रखी होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 3 7 8 का स्पेशल रूल है ये, 2 3 7 8, ये डिजिट्स याद रखने हैं आपको, चारों के लिए यही करना है। यूनिट डिजिट पे जब भी 2 3 7 8 आ जाए, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना, जैसे 6 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया रिमाइंडर, तो इसकी पावर 2 लिख दो, 22 की पावर 2, इट मीन्स यूनिट डिजिट का ही निकालना है हमने, तो 2 की पावर 2 लिख दो, ठीक है। इनटू में यूनिट डिजिट पे ही बताना है क्या आएगा, इसमें यूनिट डिजिट पे बताना है क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 33 की पावर 9/4, 9 है तो डिवाइड कर दिया 4 से, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 की पावर आ गई 1, ठीक है, या 33 की पावर 1 लिख लो। अब इनटू में ये देखो, इसको करेंगे 4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर बचेगा इसका, 47 की पावर 3 इंटू में 8 की पावर क्या आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 पे जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 3 इसमें बचेगा रिमाइंडर, ये आ जाएगा। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 इंटू में 3 की यूनिट डिजिट पे 1 है, 3 की 1 मीन्स 3 इंटू में 7 की पावर 3 मीन्स जब भी आप 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा देखो 49 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63, यूनिट डिजिट पे तो 3 आ गया, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 लिख दो इंटू में 8 रेज़ टू पावर 3, ये कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 4 ज़ा 72, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यही बताना था आपने, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करके देखनी, जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो ऐसे इजीली इसको सोल्व करना है, ये रूल्स याद रखने हैं। 2 3 7 8 का स्पेशली जब भी ये आए इनको 4 से डिवाइड कर देना है, और जब भी आपके पास वो दिया हो 4 और 9 दिया हो, तो उसमें आपका देखना है भी उसकी पावर इवन है तो आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, अगर उसकी पावर ओड है तो यूनिट डिजिट पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली हमने जो पहले किया था 0 1 5 6 के लिए 0 1 5 6, ये सारे क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, चाहे इनकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट पे अगर ये दे रखे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही क्वेश्चन और देख लो 2 3 7 8 वाला, ये आपको गिवन है 72 की पावर 70 इंटू में 43 की पावर 37 इंटू में 87 की पावर 21 इंटू में 108 की पावर है आपके पास 50, ठीक है। अब ये देखो यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ रहे हैं, पहले तो ये नोटिस करो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। जब भी ये चारों हों हमने क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 3 7 8, ये रूल याद करना है, ये 21 है इसकी पावर, ठीक है, बाय में 4 ये कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 72 की पावर जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, ठीक है। इसकी पावर बचेगी 2, 4 को 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1, तो आप यहाँ पे लिख लो 2 की पावर 2 ही लिख लो क्योंकि यूनिट डिजिट ही लेना है हमने, तो 3 की पावर 1 लिख लो यहाँ पे, इंटू में 7 की पावर यहाँ पे क्या बचेगी 1 बचेगी, इसका आ जाएगा रिमाइंडर 1, इंटू में 108 की पावर आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है, इसका रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 की 8 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3, 7 की पावर 1 7, इंटू में 8 की पावर 2 64 होता है, यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। हमने इनमें यूनिट डिजिट्स पे ही बताना है क्या क्या आएगा, यूनिट डिजिट कौन सा आएगा इसका ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपने इसमें एक चीज़ और याद रखनी है। देखो 5 जब भी हो ना, यूनिट डिजिट पे 5 हो, इसकी पावर किसी भी इवन नंबर से करो तो आपका यूनिट प्लेस पे वैल्यू आती है 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। एग्जाम्पल के लिए देखो, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10 आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0। 5 की मल्टीप्लाई किसी और इवन नंबर से करके देख लो, 4 से करके देख लो, 20 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 आ गई। 5 की पावर 10 से करके देख लो, मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 आ गई। 5 की पावर किसी और कर लो, किसी भी इवन नंबर से कर लो, 12 से कर लो, ये आ जाएगा 60, मीन्स आपके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0। इट मीन्स जब भी 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आता है। अब आपने इसके बेस पे एक क्वेश्चन करना है। ये आपको गिवन है 5 की पावर 5 इंटू में 14 की पावर 4 इंटू में 13 की पावर 3 इंटू में 13 की पावर 13, 12 की पावर 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो आपको दिख ही रहा है 5 की मल्टीप्लाई, एक 5 तो इसमें होगा ही ना, 4 टाइम्स और होगा 5, इसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी इवन नंबर से करें, इसका आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 0। ठीक है, अगर आप लेंथी मेथड से कर रहे हो, वो पहले जो हमने रूल किए 2 3 7 8 वाला, इसको पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, इसका जो बचेगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, वो इसकी पावर हो जाएगी, इसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 1 इसकी पावर हो जाएगी। अब 2 वाला रूल क्या था अपने पास, वो भी यही था, 4 से डिवाइड करो, और जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसकी 3 नहीं लेना रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 नहीं लेना, रिमाइंडर लेना 4। ठीक है, उस टाइम पे आपने 4 रिमाइंडर लेना है। जब भी आपकी वैल्यू पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, रिमाइंडर ना बच रहा हो, तब आपने रिमाइंडर 4 लेना है हमेशा। ठीक है, 12 की पावर 4 लेनी है यहाँ पे। अब ये तो वही रूल है, 4 की पावर इवन हो तो क्या आता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है हमारे पास। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, अगर करना चाहो ये वाला रूल याद रख लो तो इससे भी कर सकते हो। 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करो तो उसका आंसर 0 आता है, यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये गिवन है आपको 11 रेज टू पावर 11, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है 5 वाला। 12 रेज टू पावर 12 इंटू में 13 रेज टू पावर 13 इंटू में 14 रेज टू पावर 14 इंटू में 15 रेज टू पावर 15, ये गिवन है आपको। अब देखो ये यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से कर दो, चाहे तो इससे कर दो चाहे तो इससे कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0। ठीक है, ये हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, इनमें सब ने हमने यही बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आंसर में, यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 15 रेज टू पावर 10 प्लस में, अब प्लस गिवन है यहाँ पे 12 रेज टू पावर 15। आपने फॉलो वही रूल करना है, 2 3 7 8 दिया तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 5 की पावर जितनी भी हो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, इसकी बचेगी 3, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 12 रेज टू पावर 3। अब 5 प्लस में इसका यूनिट डिजिट पे देखो, 12 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 12 की तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसको देख लो बस 8 आएगा। 8 प्लस 5 कितना हो गया अपने पास 13। अब ये क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे इसकी वैल्यू पूछी है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी कहीं ऑप्शन में 3 दिखे इसका आंसर लगा देना। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, रूल वही लगाना है, बस प्लस वाला साइन देख लेना, ऐड करके बताना है। एक इसमें और शॉर्ट ट्रिक देखो, इस पे क्वेश्चन के बेस पे, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस ट्रिक के बेस पे। शॉर्ट ट्रिक है ये देखो, जब भी आपको 2 कंसेक्टिव नंबर्स दिए हों, 2 कंसेक्टिव नंबर्स, 2 कंसेक्टिव नंबर्स जैसे यहाँ पे दिया है, 2 कंसेक्टिव नंबर्स आर 17 एंड 19। ठीक है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं कंसेक्टिव नंबर्स। आपने बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स।
ये बताना है, इनके स्केयर के बीच का डिफरेंस बताना है। अब आप क्या करोगे, 19 का स्केयर करोगे, किसी को नहीं आता तो उसका करके देखेगा, ठीक है। 19 का स्केयर माइनस 17 का स्केयर, तो यहाँ से आपका जो भी आएगा, इनका सम बताना है ना हमने, तो डिफरेंस बताना है, सॉरी, इनके स्केयर का डिफरेंस बताना है। तो वो डिफरेंस क्या होता है आपने याद रखना है, इन ये जो भी दो नंबर दिए होते हैं ना, इनका सम होता है। 17 + 19 कर दो डायरेक्ट, 9 + 7 16, कैरी 1 36 आ जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस 36 ही आएगा, करके देख लो। देखो ये 19 का स्केयर क्या होता है, 361, और 17 का स्केयर क्या होता है, 289, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स लेने थे ना, तो यहाँ 18 ले लो, या यहाँ पे आप ले लो 18 ले लो, 17 18 ले लो, या 18 19 ले लो, कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। 18 + 17 इनका सम हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका आंसर 35 आना चाहिए। अब ये देखो 19 का स्केयर 18 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, ये हो गया आपके पास 324 माइनस का 289। अब इसको माइनस करोगे, 14 - 9 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 11 - 8 क्या हो जाएगा, 3, वही आएगा सेम, ठीक है। तो जब भी आपको ये पूछा हो कंसेक्टिव नंबर्स मीन्स लगातार होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपने। 17 के बाद 18 ही होना चाहिए, 18 के बाद 19 ही होना चाहिए, ऐसे दे रखे हो। 20 और 21 दे रखा हो, 30 और 31 दे रखा हो, तो आपने क्या करना है, इनकी स्केयर का डिफरेंस क्या होगा, इनका एडिशन ही होगा। इसका आंसर आ जाएगा 61, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक चीज़ ये याद रखनी है इसमें अपने, ये क्वेश्चन इसी रूल के बेस पे है। सम ऑफ रेसिप्रोकल जो होता है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल किन्हीं भी दो नंबर्स का या फिर किन्हीं भी नंबर्स का इज इक्वल्स टू होता है, ये बराबर होता है किसके, सम बाय में प्रोडक्ट के, ठीक है। उनके सम के और प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, 10th क्वेश्चन है। अगर आपके पास गिवन है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स is 8 and the product of these numbers is equals to 16, तो आपने बताना है find the sum of their reciprocals, इनकी रेसिप्रोकल का सम बताना है आपने, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगा दो, सम बाय में प्रोडक्ट। सम क्या गिवन है आपको, 8, 8 बाय में प्रोडक्ट कितना है, 16, 8/16, 8 1 साइड, 8 2 16, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम में, दिल्ली वाले एग्ज़ाम में, पीआरटी वाले में ऑलमोस्ट ही पूछे ही जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी आने लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं भी पूछ ले इस बार। एक आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये दे रखा है 1 से लेके 150 तक, या फिर कुछ भी पूछ सकता है, 1 से लेके 160 तक, 1 से लेके 124 तक, 1 से लेके 129 तक, ठीक है, 1 से लेके 149 तक। इनमें से किसी में भी कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। इनमें आपने बताना है भी कितने डिजिट यूज़ हुए हैं, डिजिट्स कितने यूज़ हुए हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनमें तो एक यूज़ हो रहा है। 11 से लेके 20 तक 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। 31 से 40 तक भी 2 यूज़ हो रहे हैं, तो इस टाइप से आपने बताना है। ये क्वेश्चन देखो, आपको ये गिवन है 1 से लेके 149 तक कितने डिजिट यूज़ हुए हैं, आपने बताना है इसको। तो क्या करोगे, 1 से 9 तक जो यूनिट यूज़ हो रहे हैं, सॉरी डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 1 ही हो रहे हैं ना सब में। 1 × 9 कर दो, यहाँ पे यूज़ हो गया आपके 9, ठीक है। उसके बाद 10 से लेके आपके 99 तक कितने यूज़ हो रहे हैं, 10 के बाद 11 से 99 तक देखो कितने हो गए आपके पास, 11 से 99 तक 89 हो गए ना, 89 और एक ये 10 वाला कितने हो गए, 90 हो गए टोटल। इन सब में 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 × में 90 कर दो, कितना आ गया आपके पास, 180।
180 डिजिट्स इसमें यूज़ हो गए। अब उसने 149 तक पूछा है, तो 100 से लेके 149 तक, 49 तो यही हो गए, एक ये 100 वाला हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। तो ये यूज़ कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं ना हर एक में, तो 3 इंटू में कर दो, ये आपका तो 50, ठीक है। 49 तो ये यूज़ हो गए, और 1 ये रहा, 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 339। तो इसमें आपके 339 डिजिट्स टोटल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा सम है वैसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक है आपके पास, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है ये तो सबको, ये होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। कितना उनका सम आ रहा है और उनके टोटल नंबर्स कितने हैं, यही होता है। यहाँ से अगर आपको बोल दे कि इसका एवरेज निकाल के बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसके बेस पे, देखो, फाइंड द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ, सॉरी, ये इसको एवरेज बोलते हैं या फिर मिडल भी बोल देते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मीन्स लगातार जो आ रहे हैं, odd natural numbers is 147, ये दे रखा है। आपने बताना है कि इसमें मिडल नंबर क्या होगा, मिडल नंबर बताना है। देखो इसका सम दे रखा है, आपने मिडल नंबर बताना है, मीन्स इसका एवरेज बताना है, ठीक है। एवरेज मिडल नंबर एक ही बात होती है। अब इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, सम कितना है इसमें, आपको दिया 147, बाय में ये आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3 4 12, और ये यहाँ से 2 बच गया, 2 7 और 3 9 27, तो ये आ गया इसका एवरेज या फिर मिडल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी स्टूडेंट को बोला गया, स्टूडेंट वॉज asked to multiply a number by 4/3, बट उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड दैट नंबर बाय 4/3, उसने 4/3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो उसका रिजल्ट आया ना ऐसा करने पे, वो क्या आया, वो 10 लेस देन करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर से 10 कम था, ठीक है। तो आपने बताना तो वो नंबर कौन सा था, कैसे बताओगे, देखो उस नंबर को मान लो x था, ठीक है। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर, वो नंबर को मान लो आप x था, ठीक है। उसको कहा क्या गया था, मल्टीप्लाई करनी है 4/3 से, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4/3 से, ठीक है। तो मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/4x आ गया, उसने ये कर दिया। 3/4x करने से क्या हुआ, उसके पास आंसर में जो आया वो 10 कम आया, वो 10 लेस देन द रियल, ये रियल वाला था, अब इससे 10 कम आया, मीन्स अगर इसमें से हम 10 कम कर दें तो इसके बराबर ही हो जाएगा, ऐड कर दें, सॉरी 10 कम आया तो इसमें 10 ऐड कर दो, तभी तो इसके बराबर होगा ये। इससे 10 कम है, कोई भी चीज़ अगर मान लो एक के पास 5 रुपीज़ है, एक के पास 15 रुपीज़ है, इसके पास 10 कम है ना, इसके पास 10 ऐड करोगे तभी तो इसके बराबर होंगे, ठीक है। वही इतना करना है, 10 कम आए इसमें तो 10 ऐड कर दो इसमें। तो अब यहाँ से निकालो 4/3x इज इक्वल्स टू, क्या आ गया हमारे पास, 3/4, इसको इधर ले आओ 3x/4 को, माइनस का 3x/4 इज इक्वल्स टू 10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16x, माइनस का 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल्स टू 10। तो इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 16x माइनस 9x, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 7x, ठीक है। बाय में 12 था, उसको उधर ले जाओ, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 120 बाय में 7, ठीक है।
इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये एपी वाला चैप्टर है आपका 10th क्लास का है, वैसे ये इसमें पूछा जाता है। अब इसमें आपको ना या तो nth टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या फिर आपको बोला जाएगा सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का सम क्या होगा, ठीक है, ये सब निकालने के लिए बोला जाएगा। अब ये देखो, जैसे आपको ये दे रखा है 5, 8, 11, 14, इसमें आपने 13th टर्म बतानी है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा बोला जाए तो आपने ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, जब भी 13 टर्म निकालनी है ए प्लस 12 डी करके निकाल देना, वो आपकी 13th टर्म निकल जाएगी। जैसे देखो यहीं से आया ये फॉर्मूला, देखो कैसे आया, A13 निकालना है हमने तो ए प्लस एन कितना है 13, 13 माइनस वन इंटू में डी, ये कितना आ गया A13 आ गया यहाँ से ए प्लस 12D, ठीक है, वही लिखा मैंने, जितना भी यहाँ दिया हो। 13 टर्म निकालनी है तो ए प्लस 12D लिख दो, 10th टर्म निकालनी है तो ए प्लस 9D लिख दो, यहाँ पे एक कम करके लिख दो, ठीक है। अब देखो A13 निकालने के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू वही होती है जो फर्स्ट नंबर पे दी होती है, ये ए होता है हमारे पास, ये 5 है, प्लस में 12 इंटू में डी कितना है, डिफरेंस कितना है इनमें 8 माइनस 5 या 11 माइनस 8, किसी भी सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। 36 प्लस 5 कितना आ जाएगा 41, ये इसका आंसर आ जाएगा, A13 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो होगी nth टर्म आपने निकाल दी। अब नेक्स्ट देखो, ये हमने कर लिया nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो n कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये गिवन है 3, 5, 7, 9, ऐसे दो दो का गैप दे रखा है, लास्ट में 41 दे रखा है। आपने बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n बताना है कितना आएगा, तो वही फॉर्मूला सेम लगाना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए एन लास्ट टर्म तो दे ही रखी है ना, क्या है 41 है, तो यहाँ 41 पुट कर दो। ए एन अभी लास्ट टर्म हमने ये निकाल के बताई थी ना क्या आती होती है, वही यहाँ पे दे रखी है आपको ऑलरेडी, तो आपने एन बताना है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस में एन माइनस वन, एन तो बताना ही है क्या आएगा, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3 कर दो या 7 माइनस 2 कुछ भी कर दो, ये आएगा आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 41 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ पे ये 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये 1 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 41 में से, क्या बचेगा यहाँ पे 40 इज इक्वल्स टू 2n, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी 40/2, तो ये 20 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 20 निकल गई, n की वैल्यू निकालनी आ गई आपको, nth टर्म निकालनी आ गई। अब इसका सम देखो कैसे निकालते हैं। देखो जैसे ये गिवन है आपको 3 प्लस 5, 2 का गैप ले लो, 7 प्लस 9 वही सेम ले लो, प्लस 41, इसमें आपने बताना है सम ऑफ टर्म्स क्या होगा, जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है इनका सम क्या होगा, SN बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अब इसमें पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो। जब भी आपसे सम पूछा जाए ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तब सबसे पहले आपने n निकालना है इसमें, ठीक है। n कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ए एन निकाल लो यहाँ से, ए एन लास्ट टर्म होती है ना, ये क्या दे रखे आपको 41 इज इक्वल्स टू ए क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कितना आएगा 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो ये आ गया, सेम वही आ जाएगा, वही लास्ट पीछे वाला क्वेश्चन है ये, 41 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n माइनस 2 करके ये आपने निकाला था। इस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई थी, ये 1 आ जाएगा, उधर जाएगा 40 आ जाएगा, 40/2 करके 20 आ जाएगा, n की वैल्यू 20 आ गई। मीन्स हमने S20 निकालना है अब, ठीक है। वो यहाँ पे देखो आप, दिख रहा है यहाँ से, यहाँ देखो, अब देखो S20 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है n/2 इंटू में a प्लस में l, ठीक है। तो यहाँ से S20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या निकाली हमने 20, तो वही पुट करनी है 20/2, a की वैल्यू है 3 प्लस में l क्या होती है लास्ट टर्म, an या l बोलते हैं इसको, an से भी डिनोट कर देते हैं या फिर l भी बोल देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। a प्लस l यहाँ पे आ जाएगा 41, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 20, ये आ जाएगा 10 और 41 प्लस 3 कितना आ गया 44, 44 इंटू 10 क्या आ गया 440,
ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपसे एक ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये ना बार लगा के दे देते हैं, किसी नंबर पे बार लगा के दे देंगे, इसको बोलेंगे कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ कैसे लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर गिवन है ना उसको एज इट इज़ लिख लो। जैसे 0 4 ये गिवन है, ऊपर बार गिवन है, बार को छोड़ दो, 0 4 लिख लो। लिख लिया। अब आपने क्या करना है, बार वाला नंबर छिपा लो। छिपा लिया, बार वाला छिपा दो, 0 बच गया। ठीक है, अब ये जो 0 बचा है इसको छिपा दिया तो 0 बच गया आपके पास। अब क्या करना है, आपने उस 0 को माइनस कर देना है, माइनस का 0। ठीक है, बाय में इसको छुपाने पे आपका क्या बचा, 4 0 बचा, 0 माइनस कर दिया। अब नीचे क्या करोगे, जितने नंबर के ऊपर बार है ना, जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो आप यहाँ पे उसका 9 लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया 4/9। ठीक है, समझ में आ गया, ये 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ये आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही एक 2.3 को इसको लिखना है आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में। बताओ क्या आएगा। पहले तो ये नंबर को एज इट इज़ लिख लो। 23 माइनस का ये बार वाली टर्म छुपा दो, बची क्या आपके पास 2 माइनस का 2। बार कितने डिजिट पे, एक पे ही है तो बाय में 9, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 2 कितना आ गया 21 बाय में 9। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर 4.45 इसके ऊपर बार है, आपने इसको लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्या करोगे, 445 पूरा नंबर लिख लो, माइनस का बार वाली छुपा के क्या बचा, 4 बचा, माइनस का 4। बाय में कितने डिजिट के ऊपर बार है, अब यहाँ पे 2 के ऊपर तो 2 9 लगा दो, 99। ठीक है, ये बचेगा 441 बाय में 99। ठीक है, ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको ऐसे गिवन हो, ऐसे दिया हुआ आपको, ये दे रखा है 3.43 की एक के ऊपर बार दे रखा है। ये ना पॉइंट के बाद अब पूरे के बार नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये नंबर तो पूरा लोगे, 343 ले लिया, माइनस क्या किया, ये बार वाला छिपा के क्या बच रहा है 34 इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, बाय में बार वाला तो है एक, उसका लगा दिया 9। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद ये एक ऐसा डिजिट भी है जिसके ऊपर बार नहीं है बट है पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद वाले डिजिट का क्या लगाओगे, 0। ठीक है, तो इस डिजिट का भी आपका यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, 13 माइनस 4 9 और 13 माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 3 बच गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 309। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 90, ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको गिवन है, कौन से नंबर का ये देख लेना, कितने क्वेश्चन हो गए आपके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल्स टू 4.257 ये गिवन है, ऊपर बार है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई नंबर है उसको जब हमने डिवाइड किया, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर बचा 16। आपने बताना है अगर वही सेम नंबर को हम डिवाइड करें 12 से तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। एक नंबर को 60 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर 16 बच गया, और सेम नंबर को जब हम डिवाइड करें 12 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, अब मान लो वो नंबर आपके पास जो रिमाइंडर दे रखा है ना, हमेशा रिमाइंडर को ही वो नंबर मान लिया करो। 16 मान लो, 60 को 16 से डिवाइड किया तो 16 ही बच गया। ठीक है, रिमाइंडर 16 बचा तो यही इसी को ही आप डिविडेंड मान लिया करो। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये हो गया आपके पास, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 16 है तो उसी नंबर को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 16 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 से 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे पूछा था, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन और देखो, अगर किसी नंबर को हमने डिवाइड किया 84 से तो रिमाइंडर बचा, सॉरी कोई नंबर, ठीक है, किसी नंबर को 84 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 14, तो उसी नंबर का हमने 4 टाइम्स लेना है। 4 टाइम्स लेने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 टाइम्स लेने पे इसको 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? मान लो ये रिमाइंडर बचा 14 ही था, रिमाइंडर 14 है, तो 84 से डिवाइड करने पे 14 ही रिमाइंडर बचा। तो आपने यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है, जो नंबर है उसको 14 ही मान लेना है। तो इसके बाद ये जो 14 है रिमाइंडर है आपका, तो इसी नंबर का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 56। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा आपसे। 4 पे जाएगा 48, ये बच गया आपके पास 8, ठीक है। तो इसका आपके पास आ गया रिमाइंडर 8 बच गया, ठीक है। यही बताना था आपने, रिमाइंडर क्या बचेगा। एक आपको जो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में की ना फ्रैक्शन, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, जैसे ये दे रखा है आपको 38 मिनट्स को आपने बताना है एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 डे, एक दिन के फ्रैक्शन के रूप में लिखो। इसको कैसे लिखोगे, क्या आएगा? देखो पहले तो 38 मिनट्स को आप घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, आवर्स में कन्वर्ट करोगे इसको, तो इसको डिवाइड कर तो क्या आ रहा है? 2 पे जा रहा है, 19/30 आ गया। ये तो आपका आ गया घंटे में, आवर्स में आ गया। अब डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 24 से और डिवाइड कर दोगे, 19/30 को 24 से डिवाइड कर दो, बस ये जितना आएगा 19 बाय में कितना आएगा, ये 720, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। किसी पे कैंसिल हो रहा तो कर देना, अदरवाइज हो तो नहीं रहा आई थिंक, ठीक है। बस यहीं तक वो होता है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्मली, और ज़्यादा इसमें इससे हाई फाई नहीं आते हैं। आई होप आपको जितना करवाया आज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी इसमें वीडियो अपलोड होगी कोई, तो उससे ये आपकी सारी, आई होप सो कि आपको एग्ज़ाम तक पूरी वीडियोस मिल जाएं इसमें, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।